हेलो स्टूडेंट्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मेरा पहला प्रश्न है, फीफा विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अर्जेंटीना, फ्रांस, कतर और ब्राज़ील। चार ऑप्शन दिए गए हैं। अभी हाल ही में फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया। पूछा गया है किस देश में इसका आयोजन किया गया। तो अभी हाल ही में जो फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया वो कतर देश में किया गया है। कतर ने अभी हाल ही में फीफा विश्व कप का बहुत ही सफल आयोजन करवाया और अब तक जितने भी फीफा विश्व कप खेले गए हैं उनमें ये 22वां संस्करण खेला गया है। इससे पहले 21वें संस्करण का आयोजन रूस देश ने करवाया था 2018 में। फीफा विश्व कप का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। 2022 में कतर ने किया, तो 2018 में रूस देश ने किया और उसके बाद 2024 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश 3 देश मिलकर इसका आयोजन करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जैसे देश संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करेंगे। 2018 में रूस ने किया, 2022 में कतर देश ने किया और 2024 में इसका आयोजन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित 3 देश मिलकर संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करेंगे। कतर की राजधानी दोहा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। कतर एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। बहुत ही तेज़ी से विकसित देश है कतर। कतर जो है दुनिया का पहला मुस्लिम देश है जिसने फीफा विश्व कप का आयोजन करवाया है जो है। तो फीफा विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने किया था? कतर देश ने किया। बात हम करें कि इस 2000 कतर में हुए फीफा विश्व कप में कौन सी टीम में जो है विजेता हुई है, तो 2 टीमें आमने सामने थीं। फ्रांस जिसके कप्तान एम्बाप्पे और अर्जेंटीना जिसके कप्तान लियोनेल मेसी। इन दोनों ही टीमें फाइनल में आमने सामने थीं जो है। इन्हीं के बीच फाइनल खेला गया जिसमें अर्जेंटीना की टीम ने, अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने जो है फ्रांस की टीमों को पराजित कर दिया, हरा दिया और इस तरह 36 साल तक जो सूखा पड़ा हुआ था अर्जेंटीना में, 36 साल के बाद एक बार फिर अर्जेंटीना के पास फीफा विश्व कप का खिताब आया। इससे पहले भी 2 बार फीफा विश्व कप खिताब अर्जेंटीना अपने नाम कर चुकी थी। काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनेल मेसी आखिरकार उनके खाते में, उनकी कप्तानी में एक फीफा विश्व कप आ गया जो है। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। बात करें हम ब्राज़ील देश की, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश और अर्जेंटीना दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश। दोनों ही एक ही महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश हैं। दोनों एक ही महाद्वीप में स्थित, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं जो फुटबॉल दुनिया में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। ब्राज़ील दुनिया का एक ऐसा देश है जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा बार फीफा विश्व कप जीता है। 5 बार फीफा विश्व कप जो है ब्राज़ील जीत चुका है। तो ब्राज़ील 5 बार फीफा विश्व कप जीतने वाला दुनिया का पहला देश है। और एक चीज़ और बताते चले, दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर खिलाड़ी, एक समय में दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर खिलाड़ी, महान फुटबॉलर पेले का संबंध इसी देश से था, ब्राज़ील देश से ही था, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई, जिनके अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, इस संसार को अलविदा कह दिए। और एक चीज़ और बताते चलें, इस समय दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर खिलाड़ी जो पुर्तगाल देश का रहने वाला, जिसका संबंध पुर्तगाल देश से है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो
दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर खिलाड़ी है। वहीं इस बार अर्जेंटीना के कप्तान, अर्जेंटीना ने अपने देश को यह खिताब जीतकर कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है लियोनेल मेसी जो है फुटबॉल जगत में अपना परचम लहराया है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 28, 403, 80, 75। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले आते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले आते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में 75 जिले आते हैं। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल, जो राज्य का सबसे बड़ा पद होता है जिसे हम गवर्नर कहते हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 31 अक्टूबर 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 19 करोड़ 95 लाख है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे हमारा प्रदेश, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले आते हैं। बात करें 80, तो ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है। 403, पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में। बात करें 28, तो भारत में कुल इस समय 28 राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं, 403 उत्तर प्रदेश में 28 राज्य हैं, भारत में कुल 28 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, और 75 जिले आते हैं, और 31 राज्यसभा सीट है। हमारे यहाँ संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीट 31 है और लोकसभा की सीट 80 है उत्तर प्रदेश में, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीट है। बात करें 28 की, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, जिनमें हमारा एक प्रदेश उत्तर प्रदेश भी है। 28 राज्य। तेलंगाना, जब तेलंगाना एक नया राज्य हैदराबाद से बना था, तो उस समय भारत में कुल 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब तेलंगाना एक नया राज्य बना, तो तेलंगाना भारत का बना 29वां राज्य। लेकिन बाद में जब जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो धारा 370 के तहत जब विशेष राज्य का वो दर्जा खत्म कर दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो इस तरह 7 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 29 राज्य घटकर 28 राज्य हो गए। बाद में दमन दीव और दादरा नगर हवेली जैसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया गया। इस तरह इनकी भी संख्या घटकर 9 से 8 हो गई। तो इस समय हमारे हिंदुस्तान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा दीन सेवी पाटिल, सैयदा अनवरा खातून, सुचेता कृपलानी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है और इनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए ये इन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और पहली कोई महिला जिसे सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला तो वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई। उन्हीं के 2 अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी जो है। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बात करें सैयदा अनवरा खातून की, तो सैयदा अनवरा खातून यहाँ पे लिखा तीसरा ऑप्शन। सैयदा अनवरा खातून भारत के किसी भी राज्य की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के किसी भी राज्य की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री अगर किसी राज्य से बनी थी तो वह असम राज्य से बनी थी 1980 में।
तो सैयदा अनवरा खातून भारत के किसी राज्य की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री है, जो किस राज्य से बनी थी? असम राज्य से बनी। बात करें सुचेता कृपलानी की, तो सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले कोई महिला अगर मुख्यमंत्री बनी तो वो सुचेता कृपलानी बनी थी, वो भी हमारे प्रदेश से बनी थी, उत्तर प्रदेश से बनी थी। और कब बनी थी? 1963 ईस्वी में। 1963 जब पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सैयदा अनवरा खातून पहली महिला मुख्यमंत्री, सुचेता कृपलानी पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, तब हम नाम लेंगे मायावती। मायावती भारत के किसी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री है, जो किसी और राज्य से नहीं, हमारे ही प्रदेश उत्तर प्रदेश से बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, कल्पना चावला, यूरी गागरिन, इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की जो प्रथम महिला थी वो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गई थी। ये 20 जून 1963 ईस्वी को अंतरिक्ष में गई थी। 20 जून 1963 ईस्वी को अंतरिक्ष में गई थी। तो दुनिया की यह पहली महिला है, रूस देश की रहने वाली यह महिला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। बात करें कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला 19 नवंबर 1997 ईस्वी को अमेरिका की नासा की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाली यह भारत की पहली महिला है, भारत की पहली महिला। तो अगर सवाल पूछा होता अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताइए, तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला का नाम कल्पना चावला, जो 1997 में 19 नवंबर 1997 को ये अंतरिक्ष में गई थी। जो है ये हमारे हिंदुस्तान के हरियाणा राज्य के करनाल जिले से इनका संबंध है। यहाँ की रहने वाली थी। यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये अमेरिका चली गई। अमेरिका गई, वहाँ इनको 1992 में अमेरिका की नागरिकता मिल गई। वहाँ लगातार काम करती रही और नासा की तरफ से एक दिन इन्हें अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। एक चीज़ और बताते चलें, ये एक बार दोबारा अंतरिक्ष में एक बार जाके वापस आ गई थी, दोबारा जा रही थी, वापस भी आ रही थी और वापस आ ही रही थी कि बहुत ही धरती के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर की हाइट पर इनकी यान में तकनीकी खराबी हो गई, इनके यान में छिद्र हो गया, जिससे यान ब्लास्ट हो गया और इस तरह कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। तो कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी। भारतीय मूल की है, अमेरिकी नागरिक, भारतीय मूल। पहले भारतीय नागरिकता थी, बाद में अमेरिका की नागरिक हो गई। यूरी गागरिन, हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, यूरी गागरिन। तो एक चीज़ और, 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस आ रही थी जब इनका यान ब्लास्ट हुआ था। यूरी गागरिन की बात करें तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति था। ये महिला नहीं, पुरुष है। यूरी गागरिन ये रूसी पुरुष, रूस देश से इसका संबंध। वेलेंटीना तेरेस्कोवा का भी संबंध रूस से, वहीं पर यूरी गागरिन का भी संबंध रूस से। अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति अगर कोई था तो वो यूरी गागरिन था, जो 1961 में ही 12 अप्रैल 1961 को ही अंतरिक्ष में गया था। 12 अप्रैल 1961 को ही अंतरिक्ष में गया यूरी गागरिन और इस तरह धरती के गुरुत्वाकर्षण को चीरते हुए अंतरिक्ष में जा पहुंचा यूरी गागरिन। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।